आप क्वेटा में कहाँ से हैं? जनाब पश्तून है? ओ सर पश्तून है। पश्तो के पश्तून के सैयद ही हम सर। सैयद है, तो करबला है। ओ सर अच्छा, वो ये लास्ट क्वेश्चन इससे आ गया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था सर, जब आप इलेक्ट हुए थे ना एज अ केयर टेकर प्राइम, ठीक है सिलेक्ट हुए थे अच्छा, मैं सिलेक्ट भी नहीं हुआ था, मैं नॉमिनेट हुआ था। चलो, तो बलूचिस्तान के लोगों को आपसे सर बहुत तवक्को थी कि आप जो है ना पहली बार एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आप आए हैं इतने वक्त में, तो आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और क्या कहते हैं एक ऐसी अप्रोच लेकर आएंगे कि जितने भी रिजर्वेशंस हैं, चाहे पश्तून्स के हैं चाहे बलोचों के हैं, वो सब आप हल करेंगे। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि वो जो कुछ लाख से किला सैफला था कि डबल रोड बन रहा था, वो भी रुक गया है सर। और दूसरा ये जो अफगान रिफ्यूजीज का मसला आ गया है सर। आप कहाँ से हैं? मैं क्वेटा से हूँ सर। सर क्वेटा की हाफ पॉपुलेशन, हाफ जो कारोबार है, जो बिजनेस है सारा, वो अफगान रेफ्यूजीज रन करते हैं। तो अगर ये सख्त और स्ट्रिक्ट डिपोर्टेशन आपने जो स्टार्ट की है सर, इसकी वजह से आपने ये कॉन्सिक्वेंसेस सोचे कि क्वेटा में और बलूचिस्तान में स्पेसिफिकली वो पॉपुलेशन जो पहले से ही इतनी ज़्यादा अग्रीव्ड है और इतने उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर क्या गुजरेगी, और ये जो एक ना वेव है टेररिज्म की, इसको कितना जो है ना इस डिपोर्टेशन और इस सारे मसले से कितनी जो है ना उसको एक ग्रोथ मिलेगी। तो क्या आपने इसके बारे में कोई एक ना इन्फॉर्म डिसीजन लिया, या कोई आपने, मुझे तो नहीं लगता कि आपने कोई इंटरनल जो स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो बलूचिस्तान से हों चाहे वो केपी से हैं, आपने उनको भी जो है ना लिया होगा। एक वो जो पीएम की एक स्पेसिफिक काबीना होती है, वो सबसे इलीट और टॉप लेवल वाले वो डिसीजन लेते हैं सर। तो माय क्वेश्चन टू यू दैट कि आपने इस मसले को कैसे अप्रोच किया? आप क्वेटा में कहाँ से हैं? पश्तून है? ओ सर पश्तून है। पश्तो के पश्तून के सैयद ही हम सर। सैयद है, तो करबला है। ओ सर अच्छा, वो ये लास्ट क्वेश्चन इससे आ गया। एक तो बार बार मैं ये गुजारिशात कर रहा हूं और करता रहूंगा, ज़ाहिर है मेरा फिलहाल ये काम है। देखिए, मैं जब नॉमिनेट होकर वहां आया, वो नॉमिनेशन मुझे इस बात पे रेजिमेंटल अंदाज में नहीं उबार सकती है कि मैं बाकी सूबों के डेवलपमेंट फंड्स उठाऊं और बलूचिस्तान को दे दूं। ठीक है, मैं ज़िला किला सैफुल्ला का वज़ीर आज़म तो हूं नहीं, न मैं ज़िला पिशीन का हूं। अगर मुझे पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की रियासत की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि है इस केस में, मैंने उसको पूरे पैराए में देखना है, पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह की फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा है, आईएमएफ के प्रोग्राम्स का हमें सामना है, टैक्स देना यहाँ पर गुनाह तस्वुर किया जाता है। लोग मेरे जैसे, आप जैसे, मेरे बड़े, आपके बड़े, हमारे आसपास के लोग, आप ज़रा निगाह दौड़ाएं इस हॉल में बैठे हुए तमाम लोगों को। मैं कहता हूं, मुझसे तो बड़े लोग नाराज और सख्त क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। कितने अपने घर में और अपने आसपास के लोगों का आपको पता है जो पाकिस्तान में टैक्स कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं? आप सिर्फ अपने आप से पूछें, मुझे छोड़ दें, मुझे जवाब नहीं चाहिए, खुद से सिर्फ सवाल करें। टैक्स टू जीडीपी रेशियो पाकिस्तान में 10% है। चाहिए सबको स्कैंडिनेविया है जहां पे टैक्स टू जीडीपी रेशियो 92% है। मैंने जब वो कुछ लाख की ड्यूल रोड बनानी होगी ना, जब ये 40% पे आ जाएगा ना, मैं उस तरह की 2 रोडें बना दूंगा। टैक्स तो कंट्रीब्यूट कोई करता नहीं है, रोड हर एक मांगता है, अस्पताल हर एक। कहां से मैं रोड बनाऊंगा, कहां से मैं अस्पताल बनाऊंगा? मुझे आप बेहिस साबित कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो ये रिसोर्सेज है, रेवेन्यू जनरेशन तो मैंने आप लोगों से करनी है, आपसे टैक्स कलेक्ट करना है, वो कोई देता नहीं है। और अगर दें तो उस पर कई किस्म के जो इल्जामात हैं वो अपनी तरफ में हैं। देखिए, दोबारा मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, हम अफगान रेफ्यूजीज को नहीं निकाल रहे हैं, हम इलीगल्स को निकाल रहे हैं। और इलीगल्स ने अगर उस इकोनॉमी में अपना एक स्ट्रक्चर बना दिया है, आप जाएं ना यूके में और वहां पे मैकडोनल्ड्स में बगैर टैक्स दिए काम करें, वो तो उस पहिए में काम हो रहा है ना, कर सकते हैं आप। फ्रांस में आप किसी रेस्टोरेंट में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में किसी को वाइन का ग्लास दे सकते हैं, सामन फिश खिला सकते हैं, नहीं खिला सकते हैं डियर।
आपको टैक्स देना पड़ेगा। व्हेन यू विल बी हैविंग दैट सैलरी, उसका एक पोर्शन फ्रेंच की रियासत को जाएगा, ब्रिटिश रियासत को जाएगा। यहाँ पे 40 साल से आपके भी बाग में काम कर रहे हैं, मेरे भी बाग में काम कर रहे हैं, और मैंने उस स्टेक होल्डर से जो न एग्रीकल्चर टैक्स देता है न वहां पे उस लेबर का टैक्स देता है, लेकिन चूंकि वो स्टेक होल्डर है, नाराज है, वो मुझे गले से भी पकड़ेगा और कहेगा ये मैं क्या ड्रैकोनियन पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहा हूं। मैं बहुत अच्छी तरीके से बलूचिस्तान और केपी को अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूं, मुझे पता है कि वहां पर हम क्या करते हैं। ये शायद इन विचारों को ना पता हो, मैं और आप तो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अपनी हरकतों को भी जानते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को भी जानते हैं, अपनी वीकनेसेस को भी जानते हैं। क्या टेररिज्म में ये जो गिरोह हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है? अभी जो पेशावर में मस्जिद में प्रीवियस गवर्नमेंट के लास्ट डेज में एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई, तो 150 बंदा शहीद हुआ। उसमें जो सुसाइड बॉम्बर था उसके डीएनए से साबित हुए वो अफगान थे। ये नहीं कि सारे अफगान टेररिस्ट हैं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हमने इसको एड्रेस करना है। हमारे लिए एज अ स्टेट प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले तुम्हारी एज अ पाकिस्तानी और इसकी एज अ पाकिस्तानी, पंजाबी है, काला है, गोरा है, सफेद है, पीला है, उसकी प्रोटेक्शन है। जो एलियन है, जो रेफ्यूजी है, उसकी प्रोटेक्शन सेकंड फेज में है। मुझे आईन ने पहले इसकी जिम्मेदारी दी हुई है, और अगर मैं ये समझता हूं कि इस पॉपुलेशन में जो कि इलीगल पॉपुलेशन है, इसका एक हिस्सा इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो मैंने कोई से हो सकता है गलत बकौले आपके जैसे कि हमने सोचा ही नहीं, और इलीट के 2-4 लोगों को व्हाट्सएप किया, फोन शोन किया, उन्होंने बता दिया, हमने पॉलिसी बना दी। हो सकता है यही हो, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल इनपुट्स के बाद जो तहसील की सतह से लेके, जिले की सतह से लेके, डिवीजन की सतह से लेके, सिविल इदारों से लेके, मिलिट्री इदारों से लेके, ये पोर इन इंफॉर्मेशन आती है, उस पर डिस्कशन होती है, फिर उसके नतीजे में कोई पॉलिसी बनती है। ऐसे नहीं होता है स्टेट क्राफ्ट में कि बस बैठे बिठाए जो है ना हम 2-4 कप कॉफी के पी के को डिसीजन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।